तो एक्सरसाइज 20B का क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड मेजर्स 95 मीटर बाय 72 मीटर इनसाइड द प्लॉट। A path of uniform width of 3.5 meter is to be constructed all around. The rest of the plot is to be laid with grass. Find the total expenses involved in constructing the path at ₹80 per meter square and laying the grass at ₹40 per meter square. तो यहाँ पर देखिए रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी लेंथ और ब्रेथ गिवन है। रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो रेक्टेंगुलर प्लॉट इस तरह से रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी लेंथ गिवन है 95 मीटर और ब्रेथ गिवन है 72 मीटर। इसके इनसाइड द प्लॉट माने इस प्लॉट के अंदर की तरफ अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ 3.5 मीटर इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, माने चारों ओर इसके अंदर की तरफ चारों ओर कितनी विड्थ का 3.5 मीटर विड्थ का 5 मीटर है 3.5 मीटर विड्थ का ये पाथ बना हुआ है। 3.5 मीटर विड्थ का ये पाथ बना हुआ है। इसकी पाथ की विड्थ दी हुई है 3.5 मीटर। द रेस्ट ऑफ द प्लॉट माने जो रेस्ट जितना पाथ के अलावा जो शेष प्लॉट है जितना बच गया रिमाइंडर प्लॉट इज टू बी लेड विद ग्रास कि इसमें घास भी लगानी है। माने जो अंदर का भाग होगा जो पाथ के अलावा जो प्लॉट है उसमें घास लगानी है, ग्रास लगानी है। तो फाइंड द टोटल एक्सपेंसेस इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्टिंग द पाथ माने टोटल एक्सपेंसेस टोटल कास्ट क्या होगी पाथ बनवाने की और लेइंग द ग्रास भी लगवाने की टोटल कास्ट कितनी हो जाएगी। तो पाथ बनवाने का क्या रेट है 80 रुपये पर मीटर स्क्वायर एंड ग्रास लगाने का जो रेट है कितना है 40 रुपये पर मीटर स्क्वायर। तो हम पाथ का एरिया निकाल लें। सबसे पहले क्या करेंगे इस पूरे रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया निकाल लें, फिर विदाउट पाथ एरिया निकाल लें, अंदर का निकाल लें। फिर इसके बाद में पाथ का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा पूरे एरिया में से जो अंदर का एरिया आया है जिसमें ग्रास लगनी है उसका जो एरिया है उसको माइनस कर देंगे तो पाथ का एरिया आ जाएगा। तो जब पाथ का एरिया आ जाएगा तो उससे कास्ट ऑफ पाथ निकाल लेंगे कितना इस कास्ट को बनाने में कितना खर्चा आएगा 50 रुपये किससे 80 रुपये से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। और जो अंदर ग्रास लगाने का क्या खर्चा आएगा तो उसमें 40 जो अंदर का एरिया आया है उसमें 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका निकल आएगी कास्ट निकल आएगी। फिर दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल कास्ट आ जाएगी, टोटल जो एक्सपेंसेज है वो आ जाएगा आपका। तो यहां पर जो गिवन है सबसे पहले तो वो उसको राइट कर लें लेंथ ऑफ प्लॉट इक्वल 95 मीटर और ब्रेथ ऑफ प्लॉट इक्वल टू 72 मीटर। लेंथ ऑफ प्लॉट और ब्रेथ ऑफ प्लॉट गिवन है और इनसाइड द प्लॉट अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ तो विड्थ ऑफ प्लॉट ये गिवन है यहां पर। तो विड्थ ऑफ प्लॉट इक्वल है 3.5 मीटर। तो एरिया ऑफ प्लॉट निकाल लें तो एरिया ऑफ प्लॉट इक्वल हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल तो लेंथ है 95 तो 95 इंटू 72 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 5 जा 10 की 0 कैरी 1 2 9 जा 18 119 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35 की 5 कैरी 3 7 9 जा 63 और 3 66 प्लस कर लेते हैं 0 9 5 14 की 4 कैरी 1 6 1 7 1 8 6 6840 मीटर स्क्वायर।
ये एरिया प्लॉट आ गया जो पूरा प्लॉट है, क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेथ गिवन है। और इसके अंदर की तरफ रोड कहां बना हुआ है, पाथ कहां बना हुआ है, अंदर की तरफ है, इनसाइड है। मैंने क्या बताया गया, इनसाइड द प्लॉट, प्लॉट के अंदर की तरफ अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ 3.5 मीटर इज टू बी कंस्ट्रक्टेड। तो इसका मतलब हुआ कि जब अंदर की तरफ बना हुआ है तो लेंथ ऑफ प्लॉट, लेंथ ऑफ प्लॉट विदाउट पाथ, विदाउट पाथ इक्वल कितना हो जाएगा। तो पूरी देखिए लेंथ इतनी है 95 मीटर है, कितनी है 95 मीटर है। तो इसमें माइनस कितना कर देंगे, तो 3.5 मीटर ये और 3.5 मीटर इधर, दोनों साइड है, ये पाथ है ना इतना, तो पूरा 95 में से कितना माइनस कर देंगे, 3.5 और 3.5 को प्लस कर लेंगे, जितना पाथ की विड्थ है कि दोनों साइड इतना इतना छूट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3.5 और 3.5 को प्लस करके 95 में से माइनस करेंगे तो इक्वल कितना आ जाएगा, 95 माइनस 3.5, 3.5 कितना हो जाएगा 7.0, या 7 हम कहते हैं, कितना हो जाएगा 5 5 10 की 0, 5 5 10 की 0 कैरी 1 3 3 6 1 7, 7.0, 7.0 मीन्स 7। तो अब इसको माइनस कर देते हैं, तो इसमें 12 लेंगे, 15 में 7 माइनस करेंगे 8, और यहां पर बचा 8, 88 मीटर। 7.0 को एज ए 7 लिया गया है, 7 तो 7 माइनस कर दिया गया इसमें, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है तो उसको 0 को रिमूव कर दिया गया। अब इसके बाद ब्रेथ ऑफ प्लॉट, ब्रेथ ऑफ प्लॉट विदाउट पाथ, विदाउट पाथ इक्वल, तो ब्रेथ ऑफ प्लॉट कितनी है 72, तो 72 में से दोनों तरफ इसमें भी छूट जाएगा, कितना 72 पूरा है, इसमें से 3.5 ये 3.5 ये पाथ छूट जाएगा, तो इसको हम 3.5 और 3.5 को प्लस करके फिर माइनस कर देते हैं, तो इक्वल कितना आ जाएगा 72 माइनस 3.5, 3.5 कितना हो गया 7, माइनस कर देते हैं, तो 12 में 7 माइनस करेंगे 5, यहाँ 6 बच गया, तो 65 मीटर आ गया। अब इसके बाद एरिया निकाल लेते हैं इसका, तो एरिया ऑफ प्लॉट विदाउट पाथ, विदाउट पाथ इक्वल हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें तो 88 लेंथ हो गई बची है और 65 बची है, ब्रेथ बची है, मल्टीप्लाई कर लें। देखिए 5 8 जा 40 की 0 कैरी 4, 5 8 जा 40 और 4 44 हो जाएगा। आप फिर 6 से मल्टीप्लाई कर लें, 6 8 जा 48 की 8 कैरी 4, 6 8 जा 48 और 4 52, ऐड कर लेते हैं तो 0 8 4 12 की 2 कैरी 1 4 2 6 1 7 5, तो 5720 मीटर स्क्वायर हो गया। तो जो विदाउट पाथ है इसी पर ग्रास आपको लेट करनी है, तो लेट विद ग्रास, तो ग्रास से कौन से किसमें ग्रास लगी हुई है, जो ये आपका भाग आ गया एरिया प्लॉट विदाउट पाथ, पाथ को छोड़ करके बाकी जितना एरिया बचा है अंदर का इसमें ग्रास लगनी है। और जो पाथ है, पाथ में जो है पाथ को कंस्ट्रक्ट करना है, बनवाना है, तो जब कास्ट इसको बनवाएंगे तो किस रेट से बनवाना है 80 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो अब यहां के बाद में फिर निकाल लें एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ इक्वल एरिया प्लॉट, एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ प्लॉट विदाउट एरिया ऑफ प्लॉट विदाउट पाथ, विदाउट पाथ इक्वल कितना हो जाएगा, तो एरिया प्लॉट कितना निकला था 6840 मीटर स्क्वायर निकला था, तो माइनस करेंगे एरिया ऑफ प्लॉट विदाउट पाथ, ये कितना निकला, ये निकला 5720, माइनस कर देते हैं तो देखिए 0 में से 0 माइनस
5720। तो 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 आएगा, 4 में 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 8 में 7 माइनस करेंगे 1, 6 में 5 माइनस करेंगे 1, 1220 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका निकल आया है एरिया ऑफ पाथ निकल आया। और जो एरिया प्लॉट विदाउट पाथ मीन्स होगा जिसमें ग्रास लगानी है, वो ये निकल आया। दो चीजें निकल आई और दोनों का ये निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, पहले कास्ट ऑफ माने रेट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ, ये दिया हुआ है, रेट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ, ये दिया हुआ है 80 रुपये पर मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। तो कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ इक्वल हो जाएगा। तो देखिए रेट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ दिया हुआ, तो पाथ का एरिया कितना है 1120 मीटर स्क्वायर है। इसमें किसका मल्टीप्लाई होगा, 80 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पर देखिए 8 2 जा 8 0 जा 0, 8 2 जा 16 6 कैरी 1, 8 1 जा 8 1 9, 8 1 जा 8 और 1 0 ये इसका ये लग गया। तो इतने रुपीज हो गया, ये पाथ को बनवाने का खर्च हो गया किसका 89,600 रुपीज आ गया। माने 8 2 जा 16 की 6 कैरी 1, 8 1 जा 8 1 9, 8 1 जा 8 और 2 0 थे 2 0 लग गए इसमें। अब इसके बाद में जो ग्रास लगवानी है और कहा गया लेइंग द ग्रास, रेट ऑफ लेइंग द ग्रास ये गिवन है। रेट माने एक खर्च आपका ये निकल आया। दूसरा खर्च देखिए रेट ऑफ लेइंग द ग्रास ये गिवन है 40 रुपये पर मीटर स्क्वायर, 40 रुपये पर मीटर स्क्वायर ये गिवन है। तो कास्ट ऑफ लेइंग द ग्रास, तो कास्ट ऑफ लेइंग द ग्रास भाई देखिए ग्रास जो लगाने का रेट है वो 40 रुपये पर मीटर स्क्वायर है, लेकिन किस भाग पर लगना है, जो एरिया प्लॉट विदाउट पाथ है वो कितना 5720 मीटर स्क्वायर है। तो 1 मीटर स्क्वायर का 40 रुपीज है रेट कास्ट है। तो 5720 का कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5720 इंटू 40 इक्वल मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28 की 8 कैरी 2, 4 5 जा 20 और 2 22 और 1 0 ये और इसका है, इसका लग चुका है। तो ये हो गया 2,28,800 रुपीज आ गया। ये सेकंड आपका जो एक्सपेंसेज हो गया, जो खर्च होगा, जो कास्ट है वो निकल आई। अब टोटल एक्सपेंसेज क्या कहा गया इसमें, फाइंड द टोटल एक्सपेंसेज। तो टोटल एक्सपेंसेज कितना हो गया, दोनों मिलाकर के टोटल एक्सपेंसेज हो जाएगा। तो टोटल खर्च कितना होगा, तो टोटल एक्सपेंसेज इक्वल, तो जो कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ है वो कितना निकला है 89,600 रुपीज आया है। और जो कास्ट ऑफ लेइंग द ग्रास है वो ये निकला। तो कास्ट ऑफ लेइंग द ग्रास कितना है 2,28,800। इसमें से प्लस कर देंगे जो कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ है 89,600, दोनों को प्लस कर देते हैं। तो 0 0 8 6 14 की 4 कैरी 1, 8 1 9 9 18 की 8 कैरी 1, 2 1 3 और 8 11 की 1 कैरी 11 की 1 कैरी 1 2 1 3 और ये इतने रुपीज। तो यही आंसर आ गया आपका। टोटल एक्सपेंसेस पूछा गया था, टोटल एक्सपेंसेस आ गया। तो अब इसमें क्या फाइंड द टोटल एक्सपेंसेज इन्वॉल्व्ड, टोटल एक्सपेंसेज ये पूछा गया है। तो उसके लिए हमें क्या क्या कैसे निकालना पड़ा। तो लेंथ ऑफ प्लॉट गिवन है 95 मीटर, ब्रेथ ऑफ प्लॉट गिवन है 72 मीटर और विड्थ ऑफ प्लॉट गिवन है 3.5 मीटर। तो इससे एरिया प्लॉट निकाल लिया, लेंथ इंटू ब्रेथ माने 95 इंटू 72 मल्टीप्लाई किया गया 6,840 मीटर स्क्वायर आ गया। अब लेंथ ऑफ प्लॉट विदाउट पाथ, क्योंकि जो
पाथ है वो इनसाइड है, इनसाइड है। प्लॉट कहां, वो पाथ कहां पर है, प्लॉट के इनसाइड, अंदर की तरफ है। तो जब अंदर की तरफ है तो इसका मतलब विदाउट पाथ इसकी लेंथ निकालें, विदाउट पाथ इसकी ब्रेथ निकालें। तो लेंथ ऑफ प्लॉट विदाउट पाथ इक्वल टू, तभी 95 माइनस 3.5 प्लस 3.5, इन दोनों को प्लस करके फिर उसको माइनस कर देना है। तो 95 माइनस 7 इक्वल टू 88 मीटर। ब्रेथ ऑफ प्लॉट विदाउट पाथ इक्वल टू 72 माइनस, और ब्रैकेट में 3.5 प्लस 3.5, इन दोनों को प्लस करेंगे 7 आ जाएगा। तो 72 में से 7 माइनस करेंगे 65 मीटर आ गया। तो एरिया प्लॉट विदाउट पाथ इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, मल्टीप्लाई किया गया 88 इंटू 65 का 5720 मीटर स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद एरिया पाथ इक्वल टू एरिया प्लॉट माइनस एरिया प्लॉट विदाउट पाथ। तो 6840 में से 5720 माइनस किया गया तो 1120 मीटर स्क्वायर आ गया। तो ये एरिया पाथ निकल आया। तो रेट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ गिवन है 80 रुपये पर मीटर स्क्वायर। तो कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ हो जाएगा 1120 इंटू 80 आ गया 89,600 रुपीज आ गया। और रेट ऑफ लेइंग द ग्रास इक्वल टू 40 रुपये पर मीटर स्क्वायर। तो कास्ट ऑफ लेइंग द ग्रास इक्वल टू, तो अब किस पर लगाई जा रही, जो बिना विदाउट पाथ जो एरिया निकला है प्लाट का उसमें से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5720 इंटू 40, तो ये आ गया 2,28,800 रुपीज। और टोटल एक्सपेंसेस कितना हो गया, तो 2,28,800 में से 89,600 को प्लस कर दिया गया, तो आ गया 3,18,400 रुपीज। तो एक्सरसाइज 20B के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे।